नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जिससे आपके 18 नंबर बोर्ड परीक्षा 2023 विज्ञान के पेपर में होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में अगर आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार करते हैं, आपके 18 नंबर कहीं नहीं जाती, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों पार्ट के 5-5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस प्रकार 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन 15 क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपको कोई विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का, वो कौन सा है। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिख कर तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वह बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं, जो पहला प्रश्न है वह है रासायनिक अपक्रिया क्या है, उनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। क्या करना है, जो रासायनिक अपक्रिया हैं वह क्या है आपको बताना है और उनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे पार्ट से है, अम्ल, क्षार तथा लवण की उदाहरण सहित आपको क्या करना है, परिभाषा देना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, धातु तथा अधातु में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इस प्रकार आपके ये जो क्वेश्चन है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपके 6 नंबर हर एक पार्ट से पूरा होगा। 3 क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय के पूछे जाते हैं, एक केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से और एक बायोलॉजी से। इस प्रकार साइंस में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन्हें तैयार करेंगे तो आपके 18 नंबर पूरे होंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। आपको क्या करना है, जो निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो का नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। जो पहली क्या कहते हैं, पहले टॉपिक पे टिप्पणी लिखना है वह है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रियाओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और दूसरे किस पे लिखनी है, कार्बनिक यौगिकों में ससंयोजी आबंध पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा आपको ग नंबर कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति पर भी टिप्पणी लिखनी है। अगर आप इसके लिखते हैं तो 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख करना है। आपको क्या करना है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके गुण तथा दोषों का आपको संक्षेप में उल्लेख करना है। इस प्रकार ये जो 5 क्वेश्चन थे वह केमिस्ट्री के हो गए। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वह 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप जब बायोलॉजी में चित्र पूछा जाए तो आप उसको जरूर बनाएं, क्योंकि अधिकतर बायोलॉजी में चित्र ही देखा जाता है, जिसको देखकर आपको नंबर दिया जाता है। तो आप चित्र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और चित्र को बनाएंगे। उसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न है आप उसको तैयार कीजिए, क्योंकि यह बायोलॉजी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मानव में पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा वर्णन करना है। आपको हृदय का चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन करना है आपको प्रश्न 7 में। 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखना है। आपको क्या करना है, जो उत्सर्जन है उससे क्या तात्पर्य है, आपको उत्सर्जन की डिफिनेशन देनी है और उसके साथ साथ उत्सर्जी अंगों के नाम भी लिखने हैं। 9वां प्रश्न हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। 9वां क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियों पर आपको निबंध लिखना है। इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 प्रश्नों को तैयार करने से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक पे आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आइए अब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। 11 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना आपको करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल का नियम जो है वह पूछा जाता है। अब हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो
जो 12 नंबर क्वेश्चन है वह है मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। अगर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा फिजिक्स से तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। सचित्र आपको वर्णन करना है कि जो मानव नेत्र के जितने भी भाग हैं उनका आपको वर्णन करना रहेगा। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय तीनों में पूछा जा सकता है, लेकिन आएगा जरूर, चाहे वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे या लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए, क्योंकि ओम का जो नियम है वह पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर करना है। अगर ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो 6 नंबर पक्के होंगे। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है। कितना पूछा जाएगा, ओम का नियम क्या है, ये अगर आप बताएंगे तो 2 नंबर इसके पक्के होंगे। उसके बाद हम प्रश्न 14 नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है, वैद्युत मोटर और जनित्र में आपको अंतर बताना है। साथ ही क्या करना है, वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन भी करना है, सचित्र वर्णन भी करना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इस प्रकार आपको इन 15 क्वेश्चन को तैयार करना है। ट्रस्ट में आपके 18 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 15 प्रश्न को तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन 15 प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न याद हैं और कौन कौन से प्रश्न नहीं याद हैं। उसके साथ यह भी बताएं कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, उसको आप पढ़ना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।